हम निर्गमन की किताब 25 अध्याय को खोलेंगे। निर्गमन की किताब 25 अध्याय और 10 वचन से हम देखेंगे। निर्गमन 25 अध्याय 10 वचन से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। वहां पर लिखा गया है वाचा का संदूक। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है वाचा का संदूक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट। कवेनेंट यानी वाचा, आर्क संदूक, तो आर्क ऑफ द कवेनेंट हम इसके विषय में सीखेंगे, जिसे हिंदी में वाचा का संदूक भी कहते हैं। 25 अध्याय निर्गमन 10 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहें और उससे अलग ना किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, अब मैं 10 वचन से लेके 16वें वचन तक हम यहाँ पर फिलहाल गौर करेंगे। हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखने की बात है कि 10वां वचन कहता है बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। तो यहाँ पर आज संदूक के विषय में बाइबल बात कर रही है कि संदूक बनाया जाए। अब तक हमने वेदी के विषय में सीखा, होम वेदी कैसे बनाना है, हौद कैसे बनाना है, पवित्र मेज कैसे बनाना है, मेज और धूप वेदी और मिनोरा। तो संदूक यह शब्द हमें नहीं मिला था, तो अब यह पहली बार यह संदूक हमें मिल रहा है जो हमें बनाना है। तो संदूक कैसे बनाया जाता है, संदूक होता क्या है, संदूक कैसे दिखता है, कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर मूसा से परमेश्वर कह रहे हैं कि बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। मेरे प्यारो, यह संदूक जो शब्द है यह हमें उत्पत्ति के किताब में मिलेगा। आइएगा, उत्पत्ति का जो इसी निर्गमन के पहले अध्याय जो उत्पत्ति आता है और उसका लास्ट अध्याय उत्पत्ति 50 अध्याय को हम देखेंगे। उत्पत्ति 50 अध्याय और 26 वचन को हम देखेंगे। उत्पत्ति 50 अध्याय 26 वचन, वहां पर लिखा है इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया। यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए, और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर यूसुफ के विषय में बाइबल बता रही है कि यूसुफ 110 वर्ष का हो गया और तत्पश्चात वह मर गया, और उसकी देह को, उसकी बॉडी को, उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए। जो वहां की यहूदियों की प्रथा थी उस समय कि शव के अंदर सुगंध द्रव्य भरे जाना है, और वह शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। तो मेरे प्यारो, जो संदूक जो शब्द है हमें उत्पत्ति 50 अध्याय और 26 वचन में यह पहली बार यह संदूक का शब्द हमें यहाँ पर मिल रहा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यह संदूक किस लिए बनाया गया था। यह संदूक जो है यूसुफ की शव को, देह को, मरण देह को रखने के लिए यह संदूक बनाया गया था। तो इस संदूक का बनाने का मकसद क्या था, यह संदूक का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था। यह संदूक जो बनाया गया था यह यूसुफ की देह, बॉडी को रखने के लिए बनाया गया था। तो वहां पर एक पर्पस था, वहां पर एक उद्देश्य था बनाने का पीछे का। उसी प्रकार अब हम जो निर्गमन 25 अध्याय में 10 वचन में देख रहे हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर फिर से संदूक बनाने के लिए कह रहे हैं। यह संदूक क्या होता है, संदूक एक कॉफिन होता है, जो इंग्लिश में आज कॉफिन भी बोलते हैं,
जो बॉक्स की तरह बनाया जाता है, एक बॉक्स की तरह बनाया जाता है, उसके अंदर देह मरण देह को रखा जाता है। तो एक प्रकार का बॉक्स होता है, संदूक होता है। हालेलुया। तो वहां पर ओनली डेड बॉडी रखने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर जो परमेश्वर अब कह रहे हैं कि बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए, तो यहाँ पर जो परमेश्वर अब कह रहे हैं लकड़ी का संदूक बनाया जाए, यह संदूक किस लिए बना रहा था? यह संदूक के बनाने का पीछे का मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था? हमने उत्पत्ति में देखा कि यूसुफ की डेड बॉडी रखने के लिए बनाया गया था। तो परंतु अब जो ये संदूक बनाया जा रहा है, किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं इसका पर्पस है, इस संदूक का बनाने का पीछे उद्देश्य है, मकसद है। प्रभु कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बनाने के लिए कहते हैं। प्रभु के पीछे हर एक योजना होती है, उसके पीछे उनका प्लानिंग होता है, योजना होती है, इच्छा होती है। तो हम देखते हैं कि इस संदूक को बनाने के पीछे परमेश्वर का क्या मकसद था। हम एक एक लाइन से हम पढ़ते हैं, वचन से पढ़ते हैं। बबूल की लकड़ी को लेना है और उसके द्वारा संदूक बनाना है। कोई भी लकड़ी नहीं चलेगा, परंतु बबूल की लकड़ी लेना है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि बबूल का जो लकड़ी है वह किसको दर्शाता है? बबूल का लकड़ी जो है, वृक्ष जो है, बाइबल में जो भी वृक्ष है वो दर्शाता है, हालेलुया, किसी ना किसी चीज को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो बबूल का लकड़ी है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। बबूल की लकड़ी के अंदर जो क्वालिटी है वह हम यीशु मसीह के अंदर भी वो क्वालिटी को देखा। तो अब यह जो बबूल की लकड़ी है यह अपने आप में यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। बबूल की लकड़ी अगर आपने देखा होगा वृक्ष, तो उसके अंदर कांटे होते हैं। बबूल की लकड़ी जो होते हैं रेडिश कलर्स में होते हैं। और हम देखते हैं कि बबूल की जो लकड़ी होती है वह उसकी जो उसमें से जो लार निकलते हैं, जो लार निकलते हैं वो एक दवाई का औषध के रूप काम करता है। तो हम वही देखें कि यीशु मसीह जैसे इस लकड़ी के अंदर कांटे पाए जाते हैं, वैसे यीशु मसीह को कांटे चुभाए गए। और जैसे इस लकड़ी के अंदर से जैसे लारा निकलता है, एक प्रकार का सफेद पदार्थ का एक लारा निकलता है, हालेलुया, जो चिटकता है और वह एक औषध का काम करता है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के देह से जो लहू निकला, जो पंजर घुसाया गया, भाले घुसाए गए जो पंजर के अंदर, जब लहू और पानी निकला, यही लहू हमारे लिए औषध का काम करता है। यह लहू हमारे लिए चंगाई का काम करता है। तो जिस प्रकार बबूल की लकड़ी के अंदर जो क्वालिटी पाए गए थे, हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह के अंदर वो क्वालिटी, और बबूल की लकड़ी जो है वह मिट्टी में से निकलती है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी वह शारीरिक देह में आए, हालेलुया। तो बबूल की लकड़ी जो है अपने आप में यीशु मसीह को दर्शा रही है। तो जो संदूक बनाया जा रहा है अब लकड़ी के द्वारा, यह लकड़ी जो है ये कोई और नहीं है। ये यदि हम लकड़ी को देखते हैं, संदूक के अंदर जो लकड़ी देख रहे हैं, यह लकड़ी अपने आप में यीशु मसीह को दर्शा रही है। और लिखा गया है उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। यह संदूक जो बनाया गया है, यह संदूक कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखा है 2.5 हाथ। 2.5 हाथ का मतलब है इस प्रकार से आप मापते हैं, इस प्रकार से यहाँ तक आप मापते हैं। 1 हाथ का मतलब है 1.5 फीट, 1.5 फीट। तो यहाँ पर 2.5 हाथ लंबाई कहा गया है और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की। तो हम देखते हैं यह जो संदूक है ये कोई काफी 5 फीट नहीं है, 10 फीट नहीं है, ये कम फीट में है, हालेलुया। ये कम फीट है, यानी छोटे आकार में यह जो संदूक है छोटे आकार में है, कोई बड़ा आकार नहीं है। तो हम देख रहे हैं जो लकड़ी जो है ये यीशु मसीह को दर्शा रहा है। यीशु मसीह अपने आप में छोटे हुए, अपने आप में नम्र हुए, दीन हुए, शून्य हुए, अपने आप को छोटा बना लिया। तो यह संदूक जो है छोटा बनाए गए, अपने आप में दिखा रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए छोटे बन गए।
जैसे फिलिपियों की किताब 2 अध्याय हम 6वें वचन में पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, मनुष्य के समान बना, वो दास का रूप धारण कर लिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं फिलिपियों 2 अध्याय में परमेश्वर होने के बावजूद भी वो अपने आप को मनुष्य के रूप में धारण कर लिया, दास बन गया, वो शून्य कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, दीन कर दिया। तो ये जो लकड़ी है, बबुल का जो लकड़ी के द्वारा जो संदूक बनाया गया है, यह संदूक जो है अपने आप में यीशु मसीह को दर्शा रहा है और यह अपने आप में उसकी नम्रता को भी दर्शा रहा है। हालेलुया। तो इस प्रकार लंबाई बनाना है और चौड़ाई और ऊंचाई को बनाना था। आप देख सकते हैं फोटो के अंदर कि कैसे यह बनाया जाता है। तो आपके सामने फोटो है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यह संदूक बनाया जाता है। और लिखा गया, और उसके चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना। आप जब इस संदूक को देख रहे हैं तो यह संदूक के बाहर आपको सोने मढ़वाया गया दिख रहा है। यह लकड़ी से तो बनाया गया है, परंतु इसके बाहर जो मढ़वाया गया है यह सोने से मढ़वाया गया है। तो लकड़ी है अंदर से, परंतु बाहर से क्या है, चोखा सोना से मढ़वाया गया है। और साथ ही साथ लिखा है चोखे सोने से भीतर और बाहर, यानी इस संदूक को जो बॉक्स बनाया गया है, जो बॉक्स बनाया गया है, इस बॉक्स के अंदर और बाहर, दोनों अंदर और बाहर चोखे सोने से क्या किया है, मढ़वाया गया है। यह लकड़ी है अंदर, यानी ये लकड़ी क्या दिखा रहा है कि यीशु मसीह शारीरिक रूप में धारण हुए, और बाहर जो यह सोना दिखा रहा है, सोना किसको दर्शाता है? सोना रॉयल्टी को दर्शाता है, किंगशिप को दर्शाता है, राजा को दर्शाता है, दैविकता को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो लकड़ी है वो यीशु मसीह जो शारीरिक रूप में है, जितना वो शारीरिक रूप में है उतना वह परमेश्वर भी है, क्योंकि सोना जो बाहर से मढ़वाया गया यह दिखा रहा है कि जितना वह शरीर में था उतना ही वो परमेश्वर भी है। हालेलुया। तो हम जब भी यीशु मसीह को देखते हैं तो हम सिर्फ उसको शारीरिक रूप में ना देखें, हम ये भी देखें कि वह परमेश्वर है, 100% परमेश्वर, 100% वह मनुष्य का पुत्र बना। हालेलुया। सोना किसको दर्शाता है? सोना, चोखा सोना प्योरिटी को दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यह संदूक के अंदर और बाहर, यानी यीशु मसीह अंदर से भी और बाहर से भी पूरी तरह से चोखा सोने के समान थे, प्योर थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, क्लीन थे। उनके अंदर कोई भी बुराई नहीं पाई गई। तो यीशु मसीह अपने आप में अंदर से और बाहर से चोखे सोने, पवित्र थे, शुद्ध थे, परमेश्वर थे। हालेलुया। और लिखा है 11वां वचन में, और उसके चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। तो हम देख रहे हैं जो संदूक बनाया गया है, जो बॉक्स की तरह बनाया गया, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, जो बॉक्स की तरह बनाया गया है, यहाँ लिखा है कि इस सोने के यहाँ लिखा है, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। यह बाड़ का क्या मतलब है? बाड़ का मतलब है मोल्ड करना, यानी सोने को क्या करना है, मोल्ड कर देना है, मोल्डिंग कर देना है। तो आप जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, फोटोज के अंदर आपको दिख रहा है, जो संदूक दिखाई दे रहा है, यह संदूक के चारों तरफ आपको क्या करना है, हल्के से मोड़ देना है, मोल्डिंग कर देना है, यानी वो ऐसे मोल्ड कर देना है, और जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि मानो वह क्राउन है, वह क्या है, मुकुट है, मानो कि उस संदूक के ऊपर क्या है, मुकुट है। हालेलुया। तो यह बाड़ का मतलब क्या है? बाड़ का मतलब है क्राउन, जो मोल्डिंग को दर्शा रहा है, यानी मुकुट को दर्शा रहा है। तो हम जब भी इस बबुल की लकड़ी को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह को दर्शा रहा है, सोना उसके परमेश्वर को दर्शा रहा है। और जब यह बाड़ को देखते हैं, जो बाड़ आपको दिखाई दे रहा है, यह बाड़ यानी मानो कि यीशु मसीह ने अपने सर के ऊपर मुकुट पहना हुआ है,
और वह भी लिखा है चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, यानी यीशु मसीह सोने का मुकुट पहना हुआ है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं मेरे प्यारों कि इसके अंदर सब कुछ यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और 12वां वचन आते हैं, सोने के 4 कड़े ढलवा कर, सोने के चार कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। आप जैसे इस फोटोज के अंदर देख रहे हैं, पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप यहाँ पर लिखा है अब 4 कड़े बनवाना है। और यह 4 कड़े अब आपको संदूक के एक ओर 2 कड़े और दूसरी ओर 2 कड़े लगाना है, और यह पायों पर लगाना है, पायों पर। तो कितने कड़े लगाना है? 4 कड़े बनाना है। मेरे प्यारो, 4 नंबर का अपने आप में एक अर्थ होता है, एक मीनिंग होता है, मतलब होता है। बाइबल में जब कभी भी नंबर आता है तो ये नंबर का कुछ मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर 4 नंबर आ रहा है, 4 कड़े बनाने के लिए कहा गया है, ये 4 नंबर का मतलब है क्रिएशन, सृष्टि। सृष्टि यानी चारों तरफ 4 दिशाएं को दर्शाता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर हम संदूक जो देख रहे हैं, और संदूक के जो पाया है, आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, फोटो के अंदर इसके पाए बने हैं। इस पाए की वहां पर 4 कड़े लगाना है, 2 इस तरफ लगाना और 2 उस तरफ लगाना है। तो 4 ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 6 क्यों नहीं? 7 क्यों नहीं? क्योंकि 4 दिशाएं हैं, 4 कॉर्नर, अर्थ के, पृथ्वी के 4 कॉर्नर है, कोने हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर ये 4 का मतलब है 4 दिशाएं। और कड़े का मतलब क्या है? कड़ा का मतलब है रिंग। रिंग किसको दर्शाता है? रिंग का मतलब है अधिकार को दर्शाता है, अधिकार। तो ये चार जो रिंग बनाए गए हैं, जो कड़े बनाए गए हैं, ये 4 कड़े का मतलब है अधिकार, चारों दिशाओं में अधिकार। यानी यीशु मसीह जो लकड़ी है, जो संदूक है, जो लकड़ी का बनाया गया है, परमेश्वर को भी दर्शा रहा है, उसके शारीरिक देह को दर्शा रहा है। यानी यह दिखा रहा है कि यीशु मसीह को चारों दिशाओं में, चारों कोने के अंदर उसको अधिकार है, वह अधिकार रखता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में उसके अधिकार है यीशु मसीह के। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का अधिकार है वहां पर, चारों दिशाओं में, पृथ्वी के ऊपर वह राज्य करता है, उसका अधिकार है। हालेलुया। और लिखा है कि चारों पायों पर लगाए जाए। अब 4 नंबर का मतलब है क्रिएशन, कड़े का मतलब है अधिकार, 4 पायों का मतलब क्या? 4 पायों का मतलब यहाँ पर क्या है? जब आप ये पिक्चर में देख रहे हो उसके पाया, ये 4 पाया का मतलब क्या है? ये 4 पाया का मतलब है 4 गॉस्पल को दिखा रहा है। 4 गॉस्पल यानी जो नया करार के जो पहली 4 किताब है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब, यूहन्ना की किताब। मत्ती के अंदर क्या लिखा गया? मत्ती के अंदर यीशु मसीह के विषय में लिखा गया। मरकुस के अंदर क्या लिखा गया? यीशु मसीह के विषय में। लूका के अंदर क्या लिखा गया? यीशु मसीह के विषय में। यूहन्ना के अंदर क्या लिखा गया है? यीशु मसीह के विषय में। तो हम देख रहे हैं मत्ती, मरकुस, लूका, ये 4 पाया दिखा रहे हैं। यानी ये क्या करते हैं? यह यीशु मसीह के कार्यों को प्रकट करती है। यह चारों किताब यीशु मसीह को प्रकट करती है। यह चारों किताब यीशु मसीह के विषय में बताती है। चारों किताब चारों दिशाओं के अंदर, यानी चारों कॉर्नर में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में, यह चारों किताब प्रचार है, प्रकट करते हैं, यीशु मसीह के कार्य को प्रकट करती है। इसलिए 4 पायों मतलब कि 4 पाया क्या करती है? लेकर जाती है। मत्ती लेकर जाता है, मरकुस लेकर जाता है, याकूब, लूका और यूहन्ना। यह किताब किसको लेकर जा रहा है? ये यीशु मसीह को चारों दिशाओं में लेकर जा रहा है। हालेलुया। और उसके अधिकार को दिखा रहा है कि उसका अधिकार चारों दिशाओं के अंदर उसके अधिकार है। हालेलुया। समझ रहे हो मेरे प्यारों? तो हम यहाँ पर किसको देख रहे हैं? अति पवित्र स्थान के अंदर, अति पवित्र स्थान के अंदर यह वाचा का संदूक पाया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक वाचा का संदूक है। हालेलुया। और यह वाचा का संदूक किसको दर्शा रहा है? यह वाचा का संदूक जो है यीशु मसीह को दर्शा रहा है। मेरे प्यारों, मिलाप वाले तंबू सब कुछ, होम वेदी भी यीशु मसीह को दर्शाता है, क्योंकि वहां पर मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है, वेदी यीशु मसीह को दर्शाता है।
जो हमने हौद के विषय में सीखा है, हौद क्या है? पानी यीशु मसीह को दर्शाता है, वो हौद यीशु मसीह को दर्शाता है। पवित्र जो मेज है, वहाँ की रोटी जो है यीशु मसीह को दर्शाता है, और पवित्र जो मेज बनाया गया है वह भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है। धूप वेदी क्या है? उसके प्रार्थना, स्तुति, आराधना को दर्शाता है, यानी वह धूप वेदी क्या है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है, जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। मिनोरा क्या है? उसके साथ आत्माएं यीशु मसीह को दर्शा रहा है। तो हम पूरा मिलाप वाले तंबू के अंदर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को ही देख रहे हैं। सिर्फ अंदर यीशु मसीह है, पूरा बाहर से लेके अंदर तक यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं। और वही तो अति पवित्र स्थान के अंदर में भी है, अति पवित्र स्थान के अंदर में भी यीशु मसीह तो दिखाई दे रहे हैं वाचा का संदूक में। हालेलुया, उसका अधिकार दिखाई दे रहा है। आमीन। और लिखा गया है 12वां वचन, सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर एक और 2 कड़े और दूसरे ओर भी 2 कड़े लगवाना। 2 कड़े, एक और 2 कड़े, दूसरे और 2 कड़े। हालेलुया। फिर लिखा गया है, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना। बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना। ये कड़े क्यों बनाया गया है? एक कड़ा ऐसा होता है, रिंग होता है, गोल होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटोज में। और यहाँ पर लिखा है 13 वचन, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना। अब डंडे बनवाना है, और यह डंडे कितने बनाना है? यह डंडों को 2 डंडे बनाना है। और यह किससे बनाना है? यह भी बबूल की लकड़ी से बनाना है। लिखा गया है बबूल की लकड़ी, यानी जो डंडा है किसको दर्शा रहा है? बबूल का लकड़ी यानी यीशु मसीह को दर्शाता है। उसके शारीरिक नेचर को, ह्यूमन नेचर को दर्शाता है, शारीरिक देह को दर्शाता है, जो ह्यूमन वो शारीरिक देह में प्रकट हुआ। तो यहाँ पर जो 2 लकड़ी है, ये किसको दर्शा रहा है? बबूल किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को दर्शा रहा है। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। अब यहाँ पर जो लकड़ी से बनाया गया, इस लकड़ी को भी अब सोने से ढक देना है, और सोना परमेश्वर को तो दर्शा रहा है। तो ये जो लकड़ी है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है, उसके शारीरिक देह को, और साथ ही साथ उसके परमेश्वरत्व को भी दर्शा रहा है। और ये 2 लकड़ी बनाने के लिए कहा है, 2 डंडी बनाने के लिए कहा है। 2 डंडी का मतलब क्या है मेरे प्यारों? क्यों 2 डंडी क्यों कहा गया? ये 4 कड़े जो है, 2 कड़े उस साइड है, 2 कड़े इस साइड है। ये दोनों कड़े के अंदर ये दोनों डंडी को डालना है, दोनों डंडी को इसके अंदर डालना है। ये 2 डंडी किसको दर्शा रही है? 2 डंडी यानी यह दर्शा रही है ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा को दर्शाती है। पुरानी वाचा जो बबूल की लकड़ी, और नई वाचा जो सोने को दर्शाती है। यानी पुरानी जो वाचा है वह बबूल की लकड़ी। क्यों ये डंडी को बबूल की लकड़ी से बनाया गया है? क्योंकि बबूल की लकड़ी यानी वो किसको दर्शा रहा है? पुरानी वाचा और नई वाचा। पुरानी वाचा में क्या था? व्यवस्था था, और नई वाचा में क्या है? अनुग्रह। पुरानी वाचा में व्यवस्था है, परंतु नई वाचा में क्या है? हमारे लिए अनुग्रह है। तो यहाँ पर 2 लकड़ी, 2 डंडी बनाने के लिए कहा गया है। 2 डंडी का मतलब एक व्यवस्था को दर्शा रहा है, एक पुराने करार को, और एक अनुग्रह को दर्शा रहा है जो नया करार को दर्शा रहा है। हालेलुया। 2 टेस्टामेंट को दर्शा रहा है, और ये दोनों टेस्टामेंट को, यानी एक पुराना टेस्टामेंट, एक नए टेस्टामेंट, इसको इस रिंग के अंदर डालना है। यानी इसको आपको मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, और आपको चारों दिशाओं में ये दोनों कड़े, क्योंकि 4 रिंग है ना, 4 रिंग के अंदर डालना है। यानी 4 रिंग के अंदर पुराने, चारों दिशाओं के अंदर पुराने करार, नए करार का प्रचार होना चाहिए। चारों दिशाओं में प्रचार होना चाहिए, पुराना करार और नया करार में। हालेलुया। और लिखा है 14 वचन, और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालना। डंडों को कड़ों में डालना, जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। संदूक को कैसे उठाना है? इसी दोनों डंडे के द्वारा उठाना है। जब आप इस रिंग के अंदर, कड़े के अंदर डंडी डालते हैं, यहाँ और यहाँ पर, जैसे आप फोटोज में देख सकते हैं, इसी संदूक को फिर क्या करना है? उठाना है। हालेलुया। इस संदूक को उठाना है इस 2 डंडे के द्वारा, यानी इस ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के द्वारा आपने किसको उठाना है? वाचा के संदूक। ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट के द्वारा आप किसको उठाते हैं? मसीह को उठा रहे हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में आप परमेश्वर के परछाई को दिखाते हैं, नया करार उसकी वास्तविकता को दर्शाता है।
इसीलिए जब कभी भी आप उस वाचा के संदूक को लेकर जाते हैं, आप चारों दिशाओं में जाते हैं, तो आपको चारों दिशाओं में ओल्ड टेस्टामेंट को भी लेकर जाना और पुराने करार को और नए करार दोनों को लेकर जाना है। आप कहोगे कि सिर्फ मैं पुराना करार का ही प्रचार करूंगा तो नहीं चलेगा। आप कहोगे कि मैं सिर्फ नया करार का ही प्रचार करूंगा तो नहीं चलेगा। इसलिए तो दो डंडी रखा गया कि ये दोनों ही क्या करते हैं, यीशु मसीह को उठाते हैं। एक उसके परछाई को बताता है तो दूसरा उसके वास्तविकता को बताता है। इसलिए मैं हमेशा पुराने करार को भी प्रचार करता हूँ, साथ ही साथ नए करार को भी मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि इस दोनों के द्वारा मैं यीशु मसीह को उठाता हूँ। क्या आप एक डंडी के द्वारा वाचा के संदूक को उठा सकते हैं? क्या हम एक डंडी के बल पर संदूक को उठा सकते हैं? नहीं, आपको दोनों डंडी को उठाना होगा, तभी वो संदूक उठाया जाएगा। तो आप कभी भी पुराने करार के द्वारा यीशु मसीह को सिर्फ नहीं उठा सकते, या फिर नए करार के द्वारा ही सिर्फ यीशु मसीह को नहीं उठा सकते। आपको दोनों ही करार को लेकर जाना होगा, चारों दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों कॉर्नर में, पृथ्वी के सारे कोने के अंदर आपको पुराना करार और नया करार का प्रचार करना ही होगा। हालेलुया, आमेन। और लिखा गया है 15वां वचन, वे डंडे संदूक के कड़ों में लगे रहे, या लगे रहे संदूक के अंदर, इसको निकालना नहीं है। तो आपको पुराना करार और नया करार को नहीं निकालना है, इसको लगे रहना है और उससे अलग ना किए जाए। अलग नहीं करना है पुराना करार नया करार। यानी आपको यीशु मसीह का जब प्रचार करते हैं, तो यीशु मसीह का जब भी प्रचार करते हैं, सिर्फ मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना नहीं, आपको साथ ही साथ उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, पुराना करार, नया करार, यह भी प्रचार करना है। यह अलग नहीं होना चाहिए, यह लगे रहना है और अलग ना किए जाए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में क्या करना, रखना। हालेलुया। तो यह अलग नहीं किया जाता है, इसी के द्वारा क्या है, संदूक को उठाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यह इतना पवित्र है संदूक, यह परमेश्वर को दर्शाता है, उसके शारीरिक देह को दर्शाता है, मनुष्य के पुत्र बना उसको दर्शाता है। इस संदूक को कोई छू नहीं सकता था मेरे प्यारों। हम जानते हैं दूसरा शामूएल की किताब 6वां अध्याय में अबीनादाब के विषय में है। दाऊद जब वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था, अबीनादाब के घर से जब लेकर आ रहा था, वाचा के संदूक को अबीनादाब के घर से लेकर आ रहा था, तो उसने नई गाड़ी में वाचा के संदूक को रखा और नई गाड़ी में वाचा के संदूक को लेकर आ रहा था। और जब वह गाड़ी हिल गई और वाचा का संदूक गिरने वाला था, तब वहां पर लिखा है कि उज्जा ने क्या किया, उज्जा ने जाकर उस संदूक को जैसे पकड़ा, उसने छू लिया, तुरंत परमेश्वर का क्रोध वहां पर आया और परमेश्वर ने उज्जा को उसी समय वहां पर मार डाला। उसके कोप वहां पर आ गया और वह मर गया। वाचा के संदूक को कोई नहीं उठा सकता है, कोई छू नहीं सकता है। इसीलिए उस लकड़ी के द्वारा ही आपको क्या करना था, उठाना था, और कोई नहीं उठा सकता। ओनली याजक लेवी यही उठा सकते हैं, और कोई नहीं उठा सकता है, लेवी। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये संदूक क्या है, संदूक किसको दर्शा रहा है? संदूक कुछ और नहीं है, संदूक एक बॉक्स है। अभी हमने देखा, यह लंबाई चौड़ाई बनाना है, इसको बाहर सोने से ढकना है, अंदर सोने से मढ़वाना है, उसके चारों तरफ हमने क्या करना है, मोल्डिंग कर देना है, मानो वो मुकुट को दर्शा रहा है। और 4 कड़े लगाना है, चारों तरफ 2-2 कड़े लगाना है, पायों के नीचे, पायों की तरफ, और कड़े डंडी बनाना है और डंडी के द्वारा उसको उठाना है। तो अभी हमने सिर्फ संदूक के विषय में सीखा। हालेलुया। तो अभी हमने संदूक बना दिया, लेकिन संदूक बनाने का पीछे का मकसद क्या था? वहां पर संदूक, उत्पत्ति 50 अध्याय में हमने देखा, संदूक के बनाने का पीछे का मकसद यूसुफ के देह को, बॉडी को उसके अंदर डालना था। परंतु अब इस संदूक के बनाने का पीछे का मकसद क्या है, जो मूसा को परमेश्वर ने दिखाया नमूना में। तो अब हम देखते हैं कि इस संदूक के बनाने का पीछे का उद्देश्य क्या है, जो आपको उसी 25 अध्याय में 17 वचन से मिलेगा। लेकिन 16 वचन को मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे उसी संदूक में रखना। लिखा है, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझे दूंगा,
जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा। साक्षी पत्र, साक्षी का मतलब है विटनेस, जो विटनेस है, हालेलुया, विटनेस, जो विटनेस है, साक्षी पत्र जो गवाह देता है, मैं तुझे दूंगा। जो लॉ है, जो लॉ है, जो विटनेस है, यह साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, उसे संदूक में क्या करना, रखना। तो ये संदूक किस लिए बनाया गया था? ये साक्षी पत्र रखने के लिए। ये साक्षी पत्र क्या है मेरे प्यारों? ये साक्षी पत्र कुछ और नहीं है। साक्षी पत्र यानी आपको पता होगा कि 2 पाटियां यानी 2 तख्तियां दिया गया था मूसा को, जो 10 आज्ञाएं दी थी गई थी। वो 10 आज्ञा जो 2 तख्तियों में लिखे गए थे, टैबलेट ऑफ स्टोन, जो पत्थर के टैबलेट्स बनाए गए थे, उसके ऊपर परमेश्वर ने अपने हाथों से 10 आज्ञाएं लिखी थी दोनों टैबलेट्स के ऊपर। यह साक्षी पत्र को उस संदूक के अंदर रखा जाता है। तो अति पवित्र स्थान के अंदर, जब आप अति पवित्र स्थान में जाते हैं, उस अति पवित्र स्थान में आपको संदूक के अंदर आज्ञाएं दिखेगी, 2 तख्तियां दिखाई देगी। संदूक के अंदर 2 पाटियां दिखाई देगी, जिसके अंदर आज्ञा लिखी है, कमांडमेंट है, 10 आज्ञाएं हैं। वो 10 आज्ञा उस संदूक के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। 16 वचन कहता है। आइए हम 17वां वचन को जाते हैं, हम और आगे पढ़ते हैं इसके विषय में। 17वां वचन लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। अब संदूक के विषय में तो हमने देख लिया, परंतु कुछ और बनाना है। तो अब बॉक्स तो हमने बना दिया, संदूक बना दिया, लेकिन ये संदूक अब खुला है, क्योंकि संदूक को ढकना रहता है, उसको ढका जाता है। कोई भी कॉफिन बनाते हैं, जब आप जिसमें मृत देह को रखते हैं, कॉफिन बनाते हैं, सिर्फ आप बॉक्स नहीं बनाते हैं, वो बॉक्स को ढकते हैं, उसके लिए ढकना बनाते हैं। उसी प्रकार इस संदूक को भी ढकने के लिए एक ढकना की आवश्यकता थी। तो उसी लिए 17वां वचन कहता है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटोज आपके सामने है, किस प्रकार से ये ढकना बनाया गया है। इसी को कहते हैं प्रायश्चित का ढकना। प्रायश्चित का एक और शब्द है, प्रायश्चित का मतलब है मर्सी, दया, दया का ढकना। यह दया का ढकना है, जिसे कहते हैं प्रायश्चित का ढकना, मर्सी सीट कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मर्सी सीट, दया का सिंहासन, मर्सी सीट, अनुग्रह का सिंहासन, मर्सी सीट, प्रायश्चित का ढकना। और यह जो है ढकना जो है, ये लकड़ी से नहीं बनेगा, यह प्योर सोने से बनाया जाएगा। वहां पर लिखा है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। अब ढकना बनाया जा रहा है और यह सोने से बनाया जा रहा है। आपके सामने पिक्चर आप देख सकते हैं। और उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो। जैसे आपने संदूक के विषय में देखा कि लंबाई उसकी 2.5 हाथ थी और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी, वैसे ही इस ढकने की भी लंबाई क्या होना चाहिए, 2.5 हाथ होना है और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, क्योंकि जो संदूक का आकार है उसी प्रकार से उसको लंबाई और चौड़ाई क्या करना है, बनाना है, 2.5 हाथ और 1.5 हाथ की। और लिखा है 18 वचन, और सोना ढालकर 2 करूब बनवा कर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगाना। अब लिखा गया है सोना ढालकर। अब सोना को ढालना है, उस सोना के द्वारा क्या करना है, 2 करूब बनवा कर। अब 2 करूब बनाना है। आप जानते हैं 2 करूब यानी स्वर्गदूत, हालेलुया, 2 करूब। साराप और जो करूब के विषय में जो यहेजकेल की किताब भी बताती है, और इस 2 करूब के विषय में हम उत्पत्ति की किताब में भी देखते हैं। जब वहां पर पाप किया गया था तो जीवन के वृक्ष के ओर परमेश्वर ने 2 करूब को रख दिया था। तो यह 2 करूब जो उत्पत्ति की किताब में हम देख रहे हैं, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर कहते हैं कि 2 करूब बनवा, सोना ढालकर। सोने के 2 करूब बनवाना। क्यों 2, क्यों 3 नहीं, क्यों 4 नहीं, क्यों 5 नहीं, क्यों 2 ही बनाने के लिए परमेश्वर कह रहा है? उसके भी पीछे एक रहस्य है, मकसद है। आइए, सोना ढालकर 2 करूब बनवा कर, तो सोना लेना है और उसको करूब बनाना है, आकार देना है, करूब बनाना है, और प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगाना है। जो ढकना हम बना रहे हैं, ढकना जो लंबाई और चौड़ाई जो सोने से ढकना बनाया गया है, ढकना ऐसे रहता है, ऐसे, हालेलुया।
और इसके ऊपर 2 करूब बनाना है सोने के, और लिखा है दोनों सिरों पर लगाना है। सिरों के मतलब एक इस कोने में और इस कोने में, यानी जो ढकना जो है अलग से जो ढकना बनाया गया है, एक इस एज पे और एक इस एज पे, यहां पर क्या करना है, करूब को रखना है। लिखा गया है दोनों सिरों पर लगवाना। हालेलुया। आप पिक्चर में देख सकते हैं, फोटोज में आपको दिखाई दे रहा है कि प्रायश्चित का ढकना किस प्रकार से है, और इस तरफ ये 2 करूब सोने के द्वारा बनाए गए हैं। आपके सामने पिक्चर है। और करूबों को, और लिखा गया एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकनों को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। तो यह जो करूब बनाया गया है, यह जो प्रायश्चित का ढकना जो सोने से बनाया गया है, उसी सोने को, कोई बाहर से और कोई अलग सोना नहीं, उसी सोने से क्या करना है, 2 करूब बनाना है। उसी सोने से क्या करना है, 2 करूब बनाना है। कोई अलग से सोना नहीं लेना है, उसी सोने से ढकना भी बनाना है। उसी सोने से एक को यहाँ पर सिरे पर और दूसरे सिरे पर, उसी सोने से हमने क्या करना है, करूब को बनाना और यहाँ वहाँ लगाना है। और लिखा गया है और करूबों को और प्रायश्चित के ढकनों को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने। पिक्चर में आप देख सकते हैं, उन करूबों के पंख फैले हुए हो, ऊपर से फैले हुए, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं। करूब को बनाया गया है और उसके पंख ऊपर से फैले हुए हैं बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे। ये ऐसे फैले रहे, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, फैला रहे कि प्रायश्चित का ढकना उस पंख से क्या हो जाए, ढप जाए। हालेलुया। मैं आपको इस सब के पीछे अभी रहस्य बताऊंगा, इसके पीछे का अर्थ क्या है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको प्रकट करता हूँ। ये सब क्या बता रहा है। लिखा है उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे। यह करूब जो इस तरह बनाया गया और इस तरह बनाया गया, इन दोनों के मुंह आमने सामने हो, इन दोनों के मुंह क्या हो, आमने सामने हो, और प्रायश्चित के ढकने की ओर रहे, और ढकने की ओर रहे। आमने सामने तो होना चाहिए, करूब दोनों आमने सामने होना चाहिए। इनका मुंह यानी दोनों सिरों पर तो लगाना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, किसी का मुंह उस तरफ या उस तरफ नहीं होना चाहिए, दोनों का मुंह आमने सामने होना है, और प्रायश्चित के ढकने की ओर, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हो कि उनकी दोनों की मुंडी नीचे है, प्रायश्चित के ढकने की ओर है, आमने सामने है परंतु नीचे देख रहे हैं, ढकने के ऊपर देख रहे हुए। हालेलुया। और 21 वचन कहता है प्रायश्चित के ढकनों को संदूक के ऊपर लगवाना। प्रायश्चित का ढकना जो बनाया गया है और जो करूब बनाया गया है, पंख बनाए गए हैं, सामने सामने देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, प्रायश्चित के ढकने। अब ये प्रायश्चित का ढकना बनाने के बाद क्या करना है, 21 वचन लिखा है प्रायश्चित के ढकनों को संदूक के ऊपर लगवाना है। तो संदूक को अब ढक देना है, इस ढकने से ढकना है। हालेलुया। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा, परमेश्वर कहते हैं जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। तो संदूक के अंदर क्या है, संदूक के अंदर साक्षी पत्र है। क्या है, साक्षी पत्र। और लिखा है मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। अब परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। मूसा से परमेश्वर कहते हैं अति पवित्र स्थान में यह वाचा का संदूक बनाना, प्रायश्चित का ढकना बनाना, और मैं वहां पर मिला करूंगा। मैं बाहरी आंगन में नहीं मिलूंगा, मैं पवित्र स्थान में नहीं मिलूंगा। मेरे मिलने का जगह जो है वो अति पवित्र स्थान है। मैं अति पवित्र स्थान में मूसा तुझसे मिलूंगा। हर कोई लोग नहीं मिल सकते हैं, मैं तुझसे आमने सामने मिलूंगा। वहां पर लिखा है मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा, और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझे तुझसे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से, यानी करूब, दोनों करूबों के बीच में से और प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और दोनों के बीच में से मैं तुझे क्या करूंगा, आज्ञाएं दूंगा,
मैं तुझसे बात करूंगा, और जो आज्ञा मुझे इजरायली को देना है मैं तुझे दूंगा, और जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। मैं तुझसे क्या करूंगा? वार्तालाप किया करूंगा। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, मैंने आप सभी के लिए पिक्चर्स रखे हैं, आप सभी सामने देख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर मैं सारांश में आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं इसका आपको दृष्टांत को मैं खोलता हूँ, इस सारी चीज को मैं आपको खोलता हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो हमने देखा अति पवित्र स्थान में एक संदूक बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया, बबूल का लकड़ी, जो अपने आप में यीशु मसीह को दर्शा रहा है। नम्र है, छोटा साइज में है, आकार में बड़ा नहीं है, और इसको 4 कड़े बनाए गए हैं, सोने से ढलवाए गए हैं। अंदर बाहर सोना यीशु पवित्रता को दर्शाता है। यीशु मसीह जो लकड़ी है, यानी जो शारीरिक देह में है, वो उतना ही शारीरिक देह में परमेश्वर को भी दर्शा रहा है, प्योर है, शुद्ध है। और 4 कड़े का मतलब है, यानी सृष्टि 4 दिशाओं को दर्शा रहा है। 4 कड़े मतलब उसको अधिकार है, चारों दिशाओं में अधिकार है। और पाया जो दिखा रहा है कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो उसके सुसमाचार को लेकर जाती है चारों दिशाओं के अंदर। हालेलुया। और जो 2 डंडी बनाने के लिए कहा है, ये 2 डंडी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को बताता है। ओल्ड टेस्टामेंट जो बबुल की लकड़ी को दर्शा रहा है, और न्यू टेस्टामेंट जो है सोने को दर्शा रहा है। बबुल की लकड़ी यानी व्यवस्था, और जो सोना है वो अनुग्रह को दर्शा रहा है। तो हम देख रहे हैं इस बबुल की, इस लकड़ी के, इस डंडी के द्वारा हमने वाचा के संदूक को उठाना है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को चारों दिशाओं में लेकर जाना है। क्योंकि वाचा को संदूक को उठा कर लेकर जाते थे, क्योंकि इजरायली लोगों को एक जगह स्थिर नहीं था, उनको एक जगह झोपड़ी बनाकर परमानेंट नहीं था, उनको अलग अलग जगह छावनी बनाना पड़ता था, अलग अलग जगह। तो वाचा की संदूक को अलग अलग जगह उठाकर लेकर जाना पड़ता था। तो उसी प्रकार जब हम चारों दिशाओं में जाते हैं, तो हमने चारों दिशाओं में पुराना करार, नया करार को भी लेकर जाना है साथ में। हालेलुया, आमीन। और हमने देखा फिर परमेश्वर ने संदूक को बनाने के बाद में उसको ढकना चाहिए, तो प्रायश्चित का ढकना बनाने के लिए कहा, जो प्योर सोने से बनेगा। और इस सोने के द्वारा हमने ढकने को बनाया है। और हमने देखा 2 करूब पर परमेश्वर बोल रहे बनाने के लिए, जो उसी सोने से बनाना है, जो उसी के साथ में बना हो। एक इस तरफ लगाना है, एक इस तरफ, दोनों सिरों पर लगाना है, कॉर्नर साइड में लगाना है। 2 सिरों का मतलब कोना, दोनों सिरों के ऊपर हमने करूब को लगाना है। और ये करूब भी सोने के बने हो, और ये आमने सामने हो एक दूसरे के, और ये दोनों प्रायश्चित के ढकने को देखते हो, नीचे उनका मुंह नीचे हो, और इनके पंख फैले हो, प्रायश्चित के ढकने को जो ढपा रहे, पंख इनकी पूरी फैले हो, प्रायश्चित का ढकना जिसे ढप जाए। हालेलुया। और परमेश्वर कहते हैं कि उन दोनों करूबों के बीच में से मैं तुझसे क्या करूंगा? बात करूंगा। जो आज्ञा मुझे तुझे देनी है मूसा, मैं उसके बीच में से, प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से, बीच में से मैं तुझसे बात करूंगा। हालेलुया। और तुझसे वार्तालाप करूंगा। हालेलुया। तो देख रहे मेरे प्यारों, वाचा का संदूक क्या है? वाचा का संदूक जो अति पवित्र स्थान है, यहाँ पर परमेश्वर बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो ये वाचा का संदूक इसीलिए बनाया गया था ताकि परमेश्वर बात कर सके, परमेश्वर मुलाकात कर सके, परमेश्वर अपनी आज्ञाएं को दे सके इजरायली लोगों को। इसीलिए वो वाचा का संदूक वहां पर अति पवित्र स्थान में हम परमेश्वर को पाते हैं। आज हम प्रवेश कर चुके हैं अति पवित्र स्थान में। मेरे प्यारों, मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे ये शिक्षण आप सुनोगे, परमेश्वर आज आपसे बात करेंगे, परमेश्वर आज की शाम आपसे वार्तालाप करेंगे, परमेश्वर आज आपको प्रकट करेंगे अपने आप को। हालेलुया। हुबहू आप उनसे मिल सकते हैं। आमीन। आइए हम देखते हैं कि यह प्रायश्चित का ढकना क्यों बनाने के लिए कहा था। यह प्रायश्चित का ढकना क्यों बनाने के लिए कहा था? इस प्रायश्चित के ढकने के इस संदूक के अंदर क्या है? इस संदूक के अंदर क्या पाया जाता है? यह संदूक के अंदर क्या था? हालेलुया। इस संदूक के अंदर परमेश्वर ने कहा, मैं जो साक्षी पत्र तुझे दूंगा उसको क्या करना? उसके अंदर रखना। 25 अध्याय 16 वचन को हम देखते हैं। लिखा है, जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे उसी संदूक में रखना, संदूक में रखना। आइए मेरे प्यारो, मेरे साथ में व्यवस्था विवरण की किताब और 31 चैप्टर 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब 31 अध्याय
24 से लेके 26 वचन को हम देखेंगे। 31 अध्याय, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 24 से लेके 26 वचन को हम देखेंगे। वहां पर लिखा गया है, जब आप 31 अध्याय को पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है 31 अध्याय में कि मूसा, 14 वचन से जब पढ़ोगे तो मूसा वृद्ध हो गया था। तो मूसा ने मूसा वृद्ध हो गया था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा यहोशू को बुला और मैं उसे आज्ञा दूंगा, मैं उसे आज्ञा दूंगा। आइए मेरे साथ में 14 वचन को पढ़ते हैं, 31 अध्याय के 14 वचन को। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। मूसा से परमेश्वर कहते हैं कि तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तू तो बूढ़ा हो चुका है, तू मरने पर है, अब तेरे मरने के बाद में मैं यहोशू को बुला ताकि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू के अंदर यहोवा ने बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहर गया। 16 वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है और ये लोग, तू तो सो जाएगा परंतु ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे। तू सो जाएगा परंतु जब ये कनान देश में वाचा की भूमि में पहुंचेंगे तो उस पराये देश के अंदर ये क्या करेंगे, वहां के देश के लोगों के साथ में मिलकर ये व्यभिचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को, जो वाचा मैंने दी है 10 आज्ञाएं, उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। वे वहां पर जाएंगे और तोड़ देंगे। तू तो सो जाएगा परंतु ये क्या करेंगे, मेरे वाचाओं को तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और यह आहार हो जाएंगे, दूसरे के लिए निवाला हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे। बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। इनके पाप के द्वारा परमेश्वर इनके मध्य में नहीं रहेगा। और हम जानते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में टूट जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर मूसा से कह रहे कि मूसा तू सो जाएगा परंतु ये लोग अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, मुझे त्याग देंगे, पराये देवताओं के पीछे हो जाएंगे, व्यभिचार करने लगेंगे, मेरा क्रोध इनके ऊपर भड़क जाएगा। हालेलुया। और 24 वचन को हम पढ़ते, 31 अध्याय 24 वचन को। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन, जो व्यवस्था का जो वचन जो आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका। हालेलुया। अब जो परमेश्वर उसको व्यवस्था दिया, इस व्यवस्था को जो क्या है वो लिखता था, एक पुस्तक में लिख चुका। तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी। मूसा ने जब पुस्तक में वो व्यवस्था को लिख लिया तब उसने संदूक को उठाने वाले लेवियों को, कोई भी संदूक नहीं उठा सकता है, उठाने का कार्य जिम्मेदारी किसको दिया है? लेवियों को। इसीलिए जब दाऊद उस संदूक को लेकर आ रहा था तो उस संदूक को जब उज्जा ने हाथ लगाया, क्योंकि वो हाथ नहीं लगा सकते हैं, ओनली लेवी लोग हाथ लगा सकते हैं, जैसे उज्जा ने हाथ लगाया वो क्या हो गया? मर गया। तो यहाँ पर लिखा है कि मूसा ने उस यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि व्यवस्था की इस पुस्तक को, यह पुस्तक जो व्यवस्था से भरी हुई है, जिसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर व्यवस्था है, लॉ है, इस व्यवस्था के अंदर सारे नियम है, विधियां है, परमेश्वर के लॉ है। इस पुस्तक में जो व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक, परमेश्वर यहोवा की जो वाचा के संदूक के पास रख दो। इस पुस्तक को क्या करो? रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। यह वाचा के संदूक के पास में रख दे इस पुस्तक को, ताकि यह साक्षी देते रहे। साक्षी का मतलब है गवाही दे, विटनेस दे। यह जो किताब है यह विटनेस दे। क्या विटनेस देने के लिए? यह वाचा के संदूक में, जो संदूक जहां पर है
उस संदूक के पास में, यह वाचा के संदूक के पास में यह गवाही देती है, विटनेस देती है पुस्तक। क्या विटनेस देती है? विटनेस ये देती है कि परमेश्वर ने लॉ दिया है, परंतु इन इजरायली लोग ने लॉ को तोड़ दिया है, ये व्यभिचारी बन गए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने 10 आज्ञा में कहा था कि तू व्यभिचार ना करना, मूर्ति ना बनाना, मूर्त खोद कर ना बनाना, परंतु जैसे इस व्यवस्था के अंदर लिखा है, इस पुस्तक में लिखा है, उन्होंने विपरीत किया है, इन्होंने हटकर किया है, इस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार नहीं किया है। तो यह व्यवस्था का पुस्तक उनके ऊपर दोष लगा रहा है, यह व्यवस्था की पुस्तक उनके ऊपर विटनेस दे रहा है, गवाह दे रहा है, साक्षी है, गवाह है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर और इजरायली लोगों के बीच में ये साक्षी है, किताब साक्षी है, पुस्तक की साक्षी है, ये टैबलेट साक्षी है, ये जो 2 तख्तियां साक्षी है कि इन्होंने व्यवस्था को तोड़ दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यह साक्षी दे रहा था। और जब एक व्यक्ति पाप करता है तो परमेश्वर का दंड तो आना निश्चित है मेरे प्यारों, निश्चित आना है, दंड तो निश्चित आना है वहां पर। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दी और वह दोनों तख्तियों को लेकर सिनाई पर्वत से उतर रहा था, जैसे पर्वत से उतर रहा था, और हम देखते हैं कि इजरायली लोग ने सोने का बछड़ा बना डाला। क्या किया? सोने का बछड़ा बना डाला। पहले ही आज्ञा को तोड़ दिया, पहले ही लॉ को तोड़ दिया। पहली लॉ परमेश्वर ने कहा था मूर्ति ना बनाना, खोद कर ना बनाना, इन्होंने अपने लिए एक मूर्त बना डाला वहां पर। तो पहले ही लॉ को तोड़ दिया वहां पर। इसीलिए जब मूसा ने वहां पर फेंक दिया तख्तियों को, तो ये क्या दिखा रहा है? तख्तियों जब तोड़ दिया, इसका मतलब है जब उसने देखा, मूसा ने देखा कि बछड़ा बनाया, तो उसको गुस्सा है और उसने वो तख्तियों को क्या कर दिया? तोड़ दिया। यानी यह दिखा रहा है कि ये सारे इजरायली लोग ने परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया है। क्या किया है? तोड़ दिया है। हालेलुया। तोड़ दिया वहां पर परमेश्वर की व्यवस्था को, जो ये व्यवस्था गवाही दे रही थी कि इन लोगों ने तोड़ दिया है। इसीलिए जो पटक दिया है, तो ये क्या दिखा रहा है कि इन सारे इजरायली लोग ने व्यवस्था को तोड़ दिया, गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है। देख रहे हो मेरे प्यारों, वाचा के अंदर क्या है? वाचा के अंदर जो साक्षी पत्र है, जो साक्षी पुस्तक, व्यवस्था की जो पुस्तक रखी गई है, हालेलुया, ये क्या दे रहा है? गवाही दे रहा है। गवाही दे रहा है कि इन इजरायली लोग ने परमेश्वर को गवाही दे रहा है कि इन सारे लोग ने तोड़ दिया है तेरे नियम को। अगर नियम को तोड़ दिया है तो परमेश्वर कहता है कि मेरा कोप इनके ऊपर भड़केगा, मेरा कोप इनके ऊपर, मैं इनके मध्य में नहीं रहूंगा। और वही हुआ। परमेश्वर का कोप, पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है, दंड। परमेश्वर का कोप, परमेश्वर का दंड, क्या दंड था? दूसरी मृत्यु, आग, नरक। सभी जितने लोग भी पाप करते हैं सभी के लिए नरक था वहां पर। जो भी व्यवस्था तोड़ेगा वो परमेश्वर उनको क्या करेगा? अग्नि में डाल देगा, आग में डाल देगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में बने हैं? यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे साथ में हैं। आमीन। ताकि आपके कमेंट्स अगर आते रहे आप, तो मुझे मालूम पड़े कि आप सभी लोग मेरे साथ में हैं। आमीन। तो हम देख रहे हैं वाचा के संदूक के अंदर यह विटनेस दे रहा है, यह गवाही दे रहा है, साक्षी दे रहा है कि इन सारे लोगों ने तोड़ दिया है तेरे नियम को। हालेलुया। आमीन। आमीन। और ये साक्षी, यह वाचा के संदूक के अंदर और क्या चीज पाई जाती है? यह वाचा के संदूक के अंदर और भी कुछ चीज पाई जाती है। तो यह वाचा के संदूक के अंदर हम क्या देख रहे हैं? जो तख्तियां जो तोड़ दी गई थी, मेरे अध्ययन से, मेरे स्टडी के अनुसार हम देखते हैं कि यह जो तोड़ दिया है तख्ती, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा था पाटी के ऊपर, जो पत्थर के टैबलेट्स के ऊपर, क्या मूसा उसी तरह छोड़कर चले जाएगा क्या वो तख्ती को? जो परमेश्वर ने दिया अपने हाथ से, क्या वो तोड़ के ऐसे छोड़ देगा क्या? नहीं मेरे प्यारों, कुछ लोगों का कहना है, कुछ टीचर्स के कहने हैं, कुछ जो परमेश्वर के जो रबाई है, जिनका कहना है कि जो तख्ती तोड़ दी गई थी मूसा के द्वारा, वह तख्ती भी मूसा का जो तख्ती तोड़ दी गई थी वो वाचा के संदूक के अंदर में भी पाया गया है।
वाचा के संदूक के अंदर में भी जो टूटा हुआ जो है पट्टिया, वह भी उसके अंदर है, कुछ लोगों का कहना है। क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा फिर से सिनै पर्वत पर गया, फिर से परमेश्वर ने उसको दोनों तख्तियां दिया। तो सिर्फ वही 2 तख्तियां नहीं रह गया है, जो टूटा हुआ जो तख्तियां है वह भी उसके अंदर है। क्योंकि कोई भी दी हुई चीज परमेश्वर को ऐसे ठुकरा कर नहीं जा सकते हैं तोड़कर, उसकी वैल्यू है, कीमत है उसका। ये मुझे नहीं पता, परंतु कुछ लोगों की कहना है, कुछ लोगों के हिस्टोरियंस की कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि जो तख्ती तोड़ी गई थी वह भी वाचा के संदूक के अंदर भी वह भी पाया गया है, वह भी डाल दिया गया था उसके अंदर। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो मेरे प्यारो, हम देखते हैं यह क्या दिखा रहा। आइए हम अब क्या देखते हैं। जब यह साक्षी पत्र गवाह दे रहा है, तो यहां पर अब गवाह दे रहा है तो दंड आना है। अब दंड आना है, क्योंकि देखिएगा संदूक जो है, संदूक यह बॉक्स है और इसके अंदर क्या है, तख्तियां है, व्यवस्था है। जो विटनेस दे रहा है, गवाह दे रहा है कि इन्होंने तोड़ दिया, इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने तोड़ दिया है, दोष लगा रहा है, दोष लगा रहा है। संदूक खुला है तो परमेश्वर देख रहा है, संदूक खुला है, व्यवस्था को तोड़ दिया, इनको दंड देना है। संदूक खुला है, व्यवस्था को तोड़ दिया है, दंड देना है। संदूक खुला है, व्यवस्था गवाही दे रही है कि तोड़ दिया, तो परमेश्वर का दंड आना है। अब उस संदूक को ढकने की आवश्यकता थी, समझ रहे हो। वो जो व्यवस्था तोड़ दिया गया है, वो लॉ तोड़ दिया गया है, वो लॉ को ढकने की आवश्यकता थी कि परमेश्वर उस व्यवस्था, उस टूटी हुई जो व्यवस्था को तोड़ दिया है, परमेश्वर ना देखे। इसलिए परमेश्वर वहां पर ढकने की आवश्यकता थी। जो अंदर से गवाही दे रही है कि व्यवस्था तोड़ दिया है, अब उस व्यवस्था को ढकने की आवश्यकता थी, ताकि परमेश्वर का दंड ना आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए, परमेश्वर का अनुग्रह आए। कि परमेश्वर उस व्यवस्था को ना, उस व्यवस्था जो तोड़ दी गई है, आज्ञा पालन जो तोड़ दी गई, उसको ना देखे परमेश्वर, परंतु प्रायश्चित के ढकने को देखे परमेश्वर। प्रायश्चित के ढकने को देखे कि जब भी परमेश्वर देखे तो वो व्यवस्था जो तोड़ दी गई उसको ना देखे, परंतु उसको प्रायश्चित का ढकना दिखे जाए, जो प्रायश्चित करती है लोगों के लिए। जो इजरायली लोग ने, जो लोगों ने पाप किया, गुनाह किया है, आज इतने लोग परमेश्वर के बलवा हो गए, अनाज्ञाकारी हो गए हैं, अपराध अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, जिसका दंड आना था, परंतु उसके लिए प्रायश्चित किया गया ताकि मर्सी आए, दया आए। इसीलिए प्रायश्चित का वहां पर ढकना बनाया गया। वो प्रायश्चित का ढकना क्या है, सोने से बनाया गया है। सोना किसको दर्शाता है, सोना परमेश्वर को दर्शाता है। यानी जो वो सोना जो है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह वह प्रायश्चित का ढकना बना हमारे लिए। यीशु मसीह प्रायश्चित का ढकना बना मेरे प्यारों, हमारे लिए यीशु मसीह प्रायश्चित का ढकना बना। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय 10वां वचन को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना की किताब 4 अध्याय, और क्षमा चाहता हूं, पहला यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय, 2 अध्याय, क्षमा चाहता हूं, 2 अध्याय 1 और 2 वचन को हम देखते हैं। वहां पर लिखा गया है, हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यूहन्ना की पहली पत्री जो कहता है, यूहन्ना कहता है कि मैं यह बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है। पिता के पास हमारा क्या है, एक सहायक है। सहायक कौन है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। लिखा है धर्मी यीशु मसीह पिता के पास। यदि हम पाप करते हैं तो हमारे पाप के लिए एक सहायक है, अर्थात हमारा यीशु मसीह, जो धर्मी यीशु मसीह, जो धर्मी है, पापी नहीं है, धर्मी है। हम पाप करते हैं तो पिता के पास में एक धर्मी यीशु मसीह है, हमारा सहायक है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। वो प्रायश्चित बना, हमारे पापों का प्रायश्चित का ढकना वह है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी,
सारे जगत के पापों का भी वो प्रायश्चित का ढकना बना। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देख रहे जो प्रायश्चित का ढकना है वह किसको दर्शा रहा है? वहां पर तो ढकना बनाया गया था, लेकिन वास्तविक में यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि यीशु मसीह, हमने जो आज्ञा उल्लंघन किया, हमने जो पाप किया, हमने जो गुनाह किया है, हमने जो अधर्म किया, हमारे पाप को ढका यीशु मसीह प्रायश्चित का ढकना बना। हमारे पापों को वह प्रायश्चित बना। हमारे ऊपर जो दंड आ रहा था, हमारे पापों का वह प्रायश्चित किया। हालेलुया। तो देख रहे हो मेरे प्यारो, जब वो प्रायश्चित का ढकना वहां पर बनाया गया तो यीशु मसीह ने उन सारे पाप को, जो हमने व्यवस्था को उल्लंघन किया, तोड़ दिया था, उस व्यवस्था को उसने क्या किया? अपना प्रायश्चित करके उसको ढक दिया उसने, ताकि परमेश्वर जब देखे तो किसको देखे? उस प्रायश्चित को ढकने को देखे। वहां पर यीशु मसीह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। आइए मेरे प्यारो, पहला पतरस की किताब में हम जाते हैं। पहला पतरस की किताब और दूसरा अध्याय में हम जाते हैं। वहां पर लिखा गया है, दूसरा अध्याय 23 वचन से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लिखा है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। और 22 वचन से मैं क्षमा चाहता हूँ, 22 वचन से मैं पढ़ता हूँ ताकि आपको और भी क्लियर है। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। उसने कभी पाप नहीं किया, गाली सुनकर गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया। वह आप ही हमारे पापों को, लिखा है, हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को अपनी देह पर लिया और क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम पापों के लिए मर जाए और धार्मिकता के लिए क्या कर जिए? हमारे पापों को अपने देह पर उठा लिया। तो मेरे प्यारो, जो प्रायश्चित का ढकना है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि यीशु मसीह हमारे पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। वह हमारे पापों को, जिस पाप का दंड हमारे ऊपर आना था, तो वह प्रायश्चित किया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारो, पुराने करार में यदि आप लेवी व्यवस्था की किताब और 16वें अध्याय को देखते हैं तो वहां पर प्रायश्चित का दिन के विषय में लिखा गया है। लेवी व्यवस्था की किताब 16वें अध्याय में, तो वहां पर प्रायश्चित के दिन के विषय में, और हम जानते हैं प्रायश्चित के दिन में क्या किया जाता था। प्रायश्चित के दिन जो है साल में एक बार बनाया जाता था। वर्ष में एक बार महायाजक को अति पवित्र स्थान में जाना होता है। महायाजक जाता है और वह सारे इजराइल लोगों के लिए और अपने लिए और अपने घराने और सारे इजराइल लोगों के लिए वो क्या करता है? पश्चाताप करता है। तो जब कभी भी वह अति पवित्र स्थान में जाता है महायाजक, तो अपने साथ में अपने लिए और अपने घराने के लिए बछड़ा लेकर जाता है और इजरायली लोगों के लिए, सारे इजरायली लोगों के लिए बकरा लेकर जाता है और वह बलि करता है और उसके लहू को लेकर जाता है। तो महायाजक एंट्री कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ महायाजक अति पवित्र स्थान में प्रायश्चित के दिन में जाता है। प्रायश्चित के दिन में ओनली वर्ष में एक बार महायाजक जाता है और वह भी खाली हाथ नहीं जाता है। वो अपने साथ में बछड़े बकरी का लहू लेकर जाता है और वो लेकर जाता है, अंदर जाता है और उस प्रायश्चित का जो ढकना है, उस ढकने के ऊपर वो लहू छिड़कता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, आपके सामने फोटो है। वो लहू को उसके ऊपर छिड़कता है, ढकने के ऊपर। यानी उस ढकने के ऊपर क्या है? उस ढकने के ऊपर महायाजक लहू लगाता था प्रायश्चित के ढकने के ऊपर। यानी किसको दर्शा रहा है? यानी यह दिखा रहा है कि यीशु मसीह अपना लहू बहाएगा हमारे पापों के लिए। जिस पाप का दंड हमारे ऊपर आ रहा है, जो साक्षी हमारे लिए साक्षी दे रही है, परमेश्वर को हमारे विरोध में साक्षी दे रहा है, गवाही दे रहा है। यह व्यवस्था, यह पूरा बाइबल हमारे विषय में गवाही दे रहा था कि हमने व्यवस्था को तोड़ दिया है, साक्षी दे रहा था, विटनेस दे रहा था। परंतु परमेश्वर ने आकर उसको क्या कर लिया? ढक दिया, छिपा डाला। वहां पर ढकना बन गया, प्रायश्चित का ढकना, और अपने लहू से हमको ढक दिया, छुपा डाला।
इसलिए तो याजक उसके ऊपर लहू लगाता था। जब वो प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लहू दिखता था तो परमेश्वर जब भी उसके ऊपर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर लहू देखता था, तो जब भी वो लहू देखता था तो उसको व्यवस्था क्या, वो जो दंड था वो दंड नहीं देता था। वहां पर वह इजरायली लोगों को क्षमा कर देता था और उनके ऊपर दया दिखाता था। किसके लिए दिखाता था? क्योंकि वह प्रायश्चित किसी ने और ने ले लिया है। क्योंकि प्रायश्चित के दिन में महायाजक क्या करता था? बकरों के ऊपर जाकर अपने हाथ रखता था और हाथ रखकर अपने पाप को उसके ऊपर लाद देता था। तो उसके सारे पाप क्या हो जाते थे? सभी के पाप उस बकरी के ऊपर लाद दिया जाता। तो प्रायश्चित का जो ढकना है वो यीशु मसीह, हमने जो पाप किया अपने ऊपर ले लिया उसने और लहू को बहाया। समझ रहे मेरे प्यार? प्रायश्चित का ढकना या वाचा का संदूक हमें अंदर यीशु मसीह को दिखा रहा है कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ और हमारे लॉ जो लॉ था, परमेश्वर लॉ का परमेश्वर है, परमेश्वर लॉ का परमेश्वर, उसका सब चीज लॉ पर चलता है, कानून पर, व्यवस्था पर चलता है और उसी व्यवस्था को हम तोड़ रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु मसीह का कि उस व्यवस्था जो हमने तोड़ दिया उसको ढक दिया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्यारों, जो हमने देखा जो 2 करूब बनाए गए हैं, ये 2 करूब यानी यीशु मसीह उसी सोने से बनाया गया है, उसी सोने से, यानी यीशु मसीह वो जो सोना है वो यीशु मसीह को दर्शा रहा और उसी सोने से क्या है? 2 करूब बनाए गए। 2 क्या है? करूब बनाए गए हैं। यानी 2 करूब का मतलब क्या है? ये 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है विटनेस, गवाह। 2 का मतलब है डिफरेंस, अंतर। एक ही है परंतु अंतर है। एक ही मिट्टी से बनाए गए परंतु अंतर है। हालेलुया। एक ही मिट्टी से बना है लेकिन एक पुरुष है लेकिन एक स्त्री है। एक ही मिट्टी से है लेकिन दोनों में अलग है। एक ही है, अलग है। हालेलुया। एक ही दिन है लेकिन एक दिन है तो एक रात है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारों? तो ये किसको दर्शा रहा है? यह जो 2 है, 2 अंक जो है, 2 यहाँ पर करूब, 2 नंबर, यानी किसको दिखा रहा है? 2 अलग, एक ही है परंतु अलग। जैसे पति पत्नी दोनों अलग है परंतु एक तन है वो। हालेलुया। तो यहाँ पर जो 2 है, 2 करूब, ये किसको दर्शा रहा है? एक है, एक यहूदियों को दर्शा रहा है और एक अन्य जाति को दर्शा रहा है। यानी यीशु मसीह के लहू के द्वारा, प्रायश्चित करने के द्वारा यहूदियों और अन्य जाति दोनों के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? दया डाला। और वे दोनों लोग, दोनों का रूप किसको देख रहे हैं? प्रायश्चित के ढकने को देख रहे हैं। यानी आज यहूदी लोग और अन्य जाति किसको देखते हैं? यीशु मसीह को देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बना? प्रायश्चित बना। आज हमारा ध्यान किधर होना है? प्रायश्चित के ढकने यीशु मसीह की ओर होना है कि यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बना। तो यहूदी और अन्य जाति, सारे मानव जाति ने यीशु मसीह को देखना और उसी के द्वारा वो मर्सी सीट है, वो दया का सीट है, वो अनुग्रह का सिंहासन है। उसके द्वारा आज सारे अन्य जाति बचाए गए हैं और उसी के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा गलातियों 3:13 के अनुसार कि व्यवस्था के श्राप से उसने हमें चढ़ाया। जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। और ये इसलिए हुआ ताकि अब्राहम की सारी आशीष हम तक पहुंचे और पिता की जो प्रतिज्ञा है पवित्र आत्मा के विषय में वो हमें मिले। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के द्वारा हम अनुग्रह पाते हैं। इसलिए कहते हैं, इब्रानी की किताब में कहता है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए। अनुग्रह का सिंहासन यानी उस प्रायश्चित के ढकने के पास में जाए और अनुग्रह के पाए। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित बना और व्यवस्था को उसने ढक दिया। हमारे जो उल्लंघन हुआ हमने अनाज्ञाकारिता किया है। आमेन, आमेन। तो 2 करूब, यह 2 करूब किसको दर्शा रहा है? और यहाँ पर पंख दिखाया जा रहा है। पंख का क्या मतलब है कि यानी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा हम क्या हो गए? अब स्वतंत्र हो गए। हम उड़ने लगे हैं। हम क्या हो गए? हम उकाब की नाई उड़ रहे हैं। हम स्वतंत्र हो गए हैं। हमारा छुटकारा हो गया। हम रिडीम्ड हो गए हैं।
हमने हमारे परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया है। आमीन। तो मेरे प्यारो, जब कभी भी और इसी प्रायश्चित के ढकने के ऊपर बाइबल कहता है कि इसी प्रायश्चित के ढकने के ऊपर परमेश्वर कहते हैं मैं दोनों करूब के बीच में से मैं बादल, उसके बीच में एक बादल का खंबे के बीच में से मैं तुम्हें क्या करूंगा, मिलूंगा। तो देख रहे यहाँ पर दो करूब है और बीच में वहां पर बादल, और उस बादल में से परमेश्वर बात करेंगे। क्या करेंगे? परमेश्वर मूसा से बात करेंगे। तो ये जो है ढकना जो है मानो कि सिंहासन को दिखा रहा है, सिंहासन, और उसके करूब है, उसके आजू बाजू क्या है, करूब है, और परमेश्वर वहां पर अपना सिंहासन लेकर बात करता है। तो उस करूब से परमेश्वर क्या करते हैं, सिंहासन से बात करते हैं। उस करूब के बीच में से परमेश्वर क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो परमेश्वर वहां पर है उस करूब के बीच में से, और वहां से वे क्या देखते हैं, उस यीशु मसीह को देखते हैं, उसके बलिदान को देखते हैं, लहू को देखते हैं। व्यवस्था जो तोड़ दिया गया है उसको नहीं देख रहे हैं, परंतु यीशु का लहू को देख रहे हैं सिंहासन से, और वह हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, दया बरसा रहे हैं। मेरे प्यारों, मुझे नहीं पता कि आप कितने हद तक समझ पा रहे हैं, लेकिन समझ प्रभु आपको मदद करे, सहायता करे। आप इस वीडियो को आप YouTube पे या फिर Facebook पर आप इसको बार बार सुनिएगा, तब आपके ध्यान को परमेश्वर खोलेगा। आमीन। कि परमेश्वर वहां पर आप पर दया कर रहे हैं, और प्रभु वहां से बात करते हैं। वहां से क्या करते हैं, मूसा से। वो सबसे नहीं बात कर रहे, यह एकमात्र एक स्थान था, वह एकमात्र स्थान था महायाजक के लिए, सबसे नहीं, ओनली महायाजक से एक पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट था। वो हर समय नहीं आ सकते हैं मिलने के लिए, सिर्फ साल में एक बार आप मिल सकते थे, और वहां पर परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। मैं इसके विषय में और भी बात कर सकता हूं, परंतु मैं थोड़ा कम करना चाहूंगा, ताकि आपको जितना समझ सके आप उतना समझने की प्रयास करें। इसके ऊपर बहुत कुछ बांटने के लिए है, मेरे पास बहुत सारे रेफरेंस हैं आपको सिखाने के लिए। आइए मेरे प्यारो, अब हम देखते हैं कि इस वाचा के संदूक के अंदर और क्या पाया जाता है। इब्रानी की किताब में जाते हैं। इब्रानी की किताब 9 अध्याय, इब्रानी की किताब 9 अध्याय मैं खत्म कर रहा हूं, और आइएगा मेरे साथ में जल्दी। इब्रानी की किताब और 9 अध्याय को हम देखेंगे। पहला वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था। वहां पर भी पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया, इस धरती के ऊपर एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, पहला तंबू यानी पवित्र स्थान, बाहरी आंगन के विषय में नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर पहला तंबू मतलब पवित्र स्थान। पवित्र स्थान के अंदर दीवट, मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और हमने देखा पवित्र स्थान के अंदर मेज, धूप वेदी और भेंट की रोटियां, दीवट और धूप वेदी। दूसरा, पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक। मेरे प्यारो, यहाँ पर जो सोने का धूपदानी है, एक्चुअली वो पर्दे और के बीच में है, पर्दे के बीच में है अति पवित्र स्थान को, इसलिए वहां पर कंफ्यूजन होंगे कुछ लोग, क्योंकि वो बीच में रखा गया था। एक्चुअली वो पवित्र स्थान में था। धूप वेदी पवित्र स्थान में था, मिनोरा दीवट पवित्र स्थान में था, और मेज की रोटियां, मेज जो है पवित्र स्थान में था, लेकिन अंदर अति पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था। लिखा है, देखो 9वां अध्याय में आपको मिल रहा है। और इसमें देखिए वाचा के संदूक, उस संदूक के अंदर और क्या क्या है। उस वाचा के संदूक में मन्ना से भरा हुआ, मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान। तो वहां पर एक बॉल है, एक बॉल के टाइप में है, एक कटोरा के टाइप में, जिसके अंदर मर्तबान है, जिसके अंदर मन्ना भरा गया है। तो इस वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या है। वाचा के संदूक के अंदर आज्ञाएं हैं, जो दो पट्टियां हैं, 2 तख्तियां हैं, वो 2 तख्तियां हैं वाचा के संदूक के अंदर। और साथ ही साथ आपको मन्ना दिखाई देगा। आपके सामने फोटोज है, आप देख सकते हैं कि वाचा के संदूक के अंदर क्या क्या है। आपके सामने पिक्चर है, तो यहाँ पर दिखाई देता होगा कि इसके अंदर आपको मन्ना से भरा हुआ कटोरा दिख रहा होगा। और क्या लिखा है, क्यों यह कटोरा रखा गया है मन्ना,
आपको याद होगा कि मिस्र देश से जब निकले थे जंगल में, तो 40 साल तक परमेश्वर ने उनको खिलाया था। यदि कोई पूछे उनके यादगार के लिए, आप इसका रेफरेंस जो है आप लिख सकते हैं। यदि आप लिख रहे हैं तो निर्गमन की किताब 16 अध्याय 32 से लेके 33 वचन तक आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 16 अध्याय 32-33 वचन को वहां पर आपको मिलेगा इसके विषय में। 16वां अध्याय में वो स्मरण के लिए था। हालेलुया, याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर ने 40 साल तक इन लोगों को ये मन्ना खिलाया था। तो वाचा की संदूक के अंदर हम क्या देख रहे हैं? मन्ना देख रहे हैं। वाचा की संदूक के अंदर हम पट्टियां देख रहे हैं। और क्या? और लिखा गया है, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और हारून की छड़ी। तो इस वाचा के संदूक के अंदर आपको पिक्चर में दिखाई देता होगा, इस वाचा के संदूक के अंदर मन्ना है और हारून की छड़ी है, जिस छड़ी के अंदर फूल आ गया है, फल आ गए हैं। और वाचा की पट्टियां थी, और वाचा की, जैसे मैंने कहा, वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि वाचा के संदूक के अंदर सिर्फ पट्टियां ही नहीं थी, मन्ना था। मन्ना इसीलिए था कि वो लोगों को स्मरण दिला दे। और छड़ी थी, हारून की छड़ी, जिसके अंदर फूल आ गए थे और फल आ गए थे। आमीन। ये क्या दिखा रहा है? किसको दिखा रहा है? यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है? जो यहाँ पर जो पट्टियां दिखाई दे रही है, यानी जो दो टूटी हुई पट्टियां है, वो क्या दिखा रही है कि इन लोगों ने आज्ञा को तोड़ दिया। परंतु जो मन्ना है, वो मन्ना क्या दिखा रहा है? वो लिविंग ब्रेड, वो जीवन की रोटी दिखा रहा है। उन्होंने तोड़ दिया, परंतु उसी वाचा के संदूक के अंदर हमें जीवन की रोटी भी दिखाई देती है। वो यीशु मसीह है जीवन की रोटी, कि इन्होंने तोड़ दिया, परंतु मैं जीवन दूंगा। क्या दूंगा? मैं इस धरती के ऊपर वो रोटी बनकर आऊंगा, जीवन की रोटी, और इनके सारे पाप को मैं अपने ऊपर लेकर जाऊंगा, और मैं इनको क्या करूंगा? जीवन को प्रदान करूंगा। हालेलुया। और हम देखते हैं वह जीवन की रोटी, जो व्यवस्था हमने तोड़ दिया, अपने ऊपर उसने पाप उठाया और वो मर गया, गाड़ा गया। और जो हारून की छड़ी जो दिखा रही है, जो हारून की छड़ी, आप इसके विषय में, अगर हारून की छड़ी के विषय में पढ़ना है तो आप गिनती की किताब 17 अध्याय में 1 से लेके 13 वचन आप पढ़ सकते हैं। गिनती 17 अध्याय 1 से लेके 13 वचन, वहां पर हारून की छड़ी के विषय में लिखा होगा। 12 छड़ी रखे गए थे मिलाप वाले तंबू में। हारून की छड़ी, जो लेवी की जो छड़ी थी, वो हारून के लिए था। अब बाकी 11 प्रधान और भी, जो 12 प्रधान, यानी 12 प्रधान की छड़ी रखी, 12 छड़ी रखी गई थी, जिसमें से लेवी की छड़ी हारून के लिए थी और मिलाप वाले तंबू में रखा गया था। और हम देखते हैं कि सभी छड़ी में से सिर्फ एक ही छड़ी में फूल आ गए, वो थी हारून की छड़ी। हारून की छड़ी में फूल आ गई थी, जो सूख चुकी थी छड़ी, परंतु जिसमें फूल आने की गुंजाइश नहीं थी, परंतु उसमें फूल लग गए और फल लग गए। हालेलुया। छड़ी के अंदर, यानी क्या दिखा रहा है कि जिसने वाचा के संदूक में, जिसने व्यवस्था को तोड़ा, हमने तोड़ा, परंतु परमेश्वर जीवन हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए वो गाड़ा गया, हमें जीवन प्रदान किया। और जैसे हारून की छड़ी जो सूख चुकी थी, वहां पर वो फूल गई, तो हमारा यीशु मसीह जो गाड़ा गया था, मर गया था, वो फिर से क्या हो गया? पुनरुत्थान हो गया। हालेलुया। पुनरुत्थान को दर्शा रहा है। आमीन। तो मेरे प्यारों, हमने देखा वाचा का संदूक क्या है, और इसी वाचा के संदूक के अंदर आपको पिक्चर्स में दिखाई देता होगा, यहाँ से रोशनी अंदर से निकलती है, रोशनी निकल रही है, धुआं है, बादल है। इस बादल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? परमेश्वर यहाँ पर है। अति पवित्र स्थान के अंदर परमेश्वर है। यहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को लेकर आता है, जो व्यवस्था को पूर्ण करता है, व्यवस्था का पालन करता है, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। परमेश्वर उससे मिलते हैं, बातचीत करते हैं, अपना दर्शन देते हैं, प्रगटीकरण देते हैं, रहस्य में बातों को खोलते हैं। वाचा के संदूक के पास में जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, जो उसका व्यवस्था का पालन करता है, परमेश्वर उससे बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसे अपना प्रकाशन दिखाते हैं। हालेलुया।
तो इसके अंदर हमने देखा वाचा के संदूक के अंदर, और एक और चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर अपनी शकाइना ग्लोरी को लेकर आते हैं। ग्लोरी, प्रकाश, यहाँ पर परमेश्वर मिलते थे, यानी परमेश्वर का प्रकाश इसके अंदर दिख रहा था। वाचा के संदूक, जैसे उस संदूक के अंदर रोशनी निकलती थी, रोशनी, हालेलुया, रोशनी यानी शकाइना ग्लोरी, अंदर शकाइना ग्लोरी, परमेश्वर की उपस्थिति। आपने आपके सामने फोटो है मिला वाला तंबू, और आप देख सकते हैं कैसे ऊपर से रोशनी आ रही है, यानी रोशनी अंदर भर गई है पूरा, यानी परमेश्वर की उपस्थिति को दिखा रहा है। दैट इज अ शकाइना ग्लोरी, हालेलुया, जो बादलों के बीच में आते थे परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारो, हमने आज 6 फर्नीचर के विषय में सीख लिया है। 7वां जो और 6 जो है वह मनुष्य का अंक है। क्यों 6 फर्नीचर? तो 7वां क्यों? क्योंकि 7वां अंक परमेश्वर का अंक दर्शाता है। तो 7वां जो चीज थी वो थी शकाइना ग्लोरी, जिसके विषय में मैं आप लोगों को फिर कभी प्रचार करूंगा। वह एक अलग से टॉपिक है, शकाइना ग्लोरी, उसके विषय में मैं खुलकर आपको प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं समझता हूं कि आप सभी लोग ने वाचा के संदूकों को बहुत कुछ समझ लिया है कि परमेश्वर ने क्यों बनाने के लिए इसके पीछे दिया था, ताकि वह हमारे पाप को ढक सके और हमारे लिए यीशु मसीह प्रायश्चित का ढकना बन सके। उसके लहू वहां पर बहाया गया है। हालेलुया, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद कर